हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट टर्म में हम लोगों ने वर्क स्टार्ट किया था। वर्क की कुछ प्रॉपर्टी समझी थी, वर्क क्या है वो समझा था, और कितने टाइप के वर्क आपको देखने को मिलेंगे वो भी समझ लिया था। ठीक है, जो बेसिकली जिस वर्क को हम थर्मोडायनेमिक में या जिस तरह का वर्क हम थर्मोडायनेमिक में फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी बात हम लोगों ने लास्ट में की थी। दो ग्राफ देखेंगे आज। ठीक है, पहला ग्राफ होगा एरिया अंडर कर्व, जो पीवी के रिस्पेक्ट में कर्व बना होगा, उसी के जो अंडर एरिया होगा वही वर्क होगा। और दूसरा साइक्लिक सिस्टम होगा जिसमें हम वर्क देखेंगे, वो भी एक ग्राफ की तरह ही है। स्टार्ट करते हैं पहला कर्व। तो उसका पॉइंट है पीवी कर्व, फिर ऐसे लिख सकते हैं द एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, जो भी एरिया होगा पीवी कर्व में या पीवी कर्व के नीचे, वो हमारा वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ। इस ग्राफ में क्या है कि हम लोगों ने y एक्सिस पे प्रेशर लिया है, y एक्सिस पे प्रेशर लिया है और x एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है। ठीक है, पी वी कर्व है, p y एक्सिस पे है, v x एक्सिस पे है। ठीक है, अब एक कर्व है जिसमें हम देखेंगे एक ऐसा, ठीक है, ऐसा कर्व देखेंगे। इसका नाम रख दिया है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, ए बी सी। एक मिनट, थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ट्रायंगल दूसरी तरह बनाना है। ऐसा भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कभी कभी अगर जो बुक वगैरह में डायग्राम ना दिया हो वैसा डायग्राम बना दो तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए जैसा है वैसा ही बनाना है। ये है ए और ये है बी। ठीक है, ये ए और बी। सी क्या होगा? ए के वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका नाम सी रख ये। ठीक है, अब क्योंकि y एक्सिस पे क्या है, हमारा प्रेशर है, तो हम जहां पे ए पॉइंट है उसको मार्क करेंगे, यहाँ पे भी सी पॉइंट है उसको मार्क करेंगे। ठीक है, दोनों को मार्क करेंगे। जो सी पॉइंट पे है उसका नाम P1 रख देंगे, ए पॉइंट पे P2 रख देंगे। तो यहाँ पे ए और सी पॉइंट में दोनों में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? इन दोनों में हम लोगों को प्रेशर का चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन ए से बी में कोई चेंज नहीं है प्रेशर का। ठीक है, इसलिए उसका कोई प्रेशर मेंशन नहीं किया गया। हमारा केवल चेंज जो है प्रेशर ए से सी में या सी से ए पर जाने पर है। ठीक है, अब वॉल्यूम मेंशन कर देते हैं। अगर हमने इसको एक्सटेंड किया ऐसे और इसको ऐसे, तो ये एक तरह से ट्रेपेजियम बन गया है। ठीक है, इसको ऐसे बोल्ड कर देते हैं। ये एक तरह से क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, अब क्या है, हम लोगों ने जो C के सीध में है इसको V1 नाम रख लिया, इसको V2 नाम रख दिया। अब P1 के जो सामने है इसको भी ऐसे बना दिया, इसका नाम D रख दिया। ठीक है, अब नाम रख रहे हैं सबका तो रख लेते, A B C D इसका नाम रख दिया, और E F नीचे रख दिए, E और F। ठीक है, अब ये जो कर्व बना, ठीक है, उसको एक बार देखिए। सारी चीजें हम लोगों ने मेंशन कर दी है। द एरिया अंडर कर्व पी वी इज वर्क डन। जो इस कर्व के अंडर एरिया होगा, मतलब ये कर्व है हमारा, कैसे भी गए हम, सी से ए गए, ए से बी गए और बी से फिर सी आ गए, और ये हमारा कर्व है। अब इसके अंडर ये वाला एरिया है
और ये वाला एरिया, ये पूरा जो ट्रेपेजियम वाला एरिया है, ये पूरा एरिया, इसी को ही वर्क डन कहेंगे, क्योंकि इस कर्व के अंडर है ये, इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया कवर करा जाएगा वो सारा क्या होगा, वर्क डन होगा। अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो वो वर्क नेगेटिव होगा, अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो वर्क पॉजिटिव। ये तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने समझ लिया था। तो अगर हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं वर्क ए टू सी, ए से सी जाने पर क्या काम हुआ है। अब ए से सी में क्या है, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हुआ है, और वॉल्यूम का वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी होता है। जब यहाँ पे ए से सी या सी पे ए पे जाने पर इस लाइन पे वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी V1 वॉल्यूम है, यहाँ पे भी V1 वॉल्यूम है, तो डेल्टा V 0 हो गया, तो हेंस ये हमारा वर्क डन ए और सी के बीच में 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क डन देखते हैं बी ए के बीच में, बी ए के बीच में। तो हमने कर्व देखना था, अब इस लाइन के नीचे कोई एरिया कवर नहीं हो रहा, लाइन एरिया के लिए हमको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए कम से कम। अब हम वर्क पी ए या ए भी लिख सकते हैं, वर्क अंडर या अंडर कर्व ए वी या बी ए देख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं एरिया कवर्ड बाय ए बी के नीचे जो है कवर्ड बाय पीवी कर्व, ए बी के बीच में कौन कौन सा एरिया, ये पूरा एरिया ए बी डी एफ ई ए, ये पूरा एरिया ए बी एफ ई, ये पूरा एरिया है। ठीक है, या फिर अलग अलग नाम लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे ऐसे, एरिया कवर्ड बाय, एरिया कवर्ड बाय ए बी एफ ई, ये क्या है, ये एक तरह से इसका भी फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कर्व है, ये हमारा पूरा कर्व है, इसके नीचे का ही ग्राफ हमको देखना है, लेकिन ए और बी के नीचे क्या है, ए बी के नीचे पूरा कर्व है। ठीक है, अभी हम पूरा लिखेंगे, तो ये क्या है, V1 V2 इंटू यहां से यहां तक पूरा हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर में यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू P2। ठीक है, और यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है, V2 माइनस V1। ठीक है, यहां से यहां पहुंचे तो V फाइनल है, फाइनल माइनस माइनस इनिशियल, V2 माइनस V1, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अभी केवल ए बी के नीचे की बात कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो एरिया है या पीवी कर्व है वो ऐसा है, इसके नीचे इस वाले कर्व को हमको फाइनल, इस वाले एरिया को हमको क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वर्क की वैल्यू निकालनी है। अब वर्क अंडर सीबी या एरिया ऑफ सीबी, अब सीबी का एरिया कितना है, ये सीबी है, और सीबी के नीचे कितना एरिया है, ये पूरा एरिया है। ठीक है, तो वर्क ऑन पीवी कर्व, तो एरिया कवर्ड अंडर सीबी हम देखेंगे, एरिया कवर्ड अंडर सीबी कितना है, CBFE, ये है CBFE या BCEF, कुछ भी लिख सकते हैं, एरिया कवर्ड बाय BCEF। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा BCEF ऐसे है। तो यहाँ क्या क्या एरिया, ट्राइंगल है हमारे पास, एक स्क्वायर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या है हमारे पास, CDFE, तो दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल है, बेस कितना है v2 माइनस v1, हाइट कितना है p2 माइनस p1, v2 माइनस v1 टू p2 माइनस p1। ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में क्या है, यहां से यहां तक का एरिया, ये वाला है एरिया, यहां से यहां तक का एरिया है, तो उसको हम नाम देंगे P1 और V2 माइनस V1। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो वो है P1 इंटू V2 माइनस V1। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, इसके अंडर ये वाली लाइन के अंदर कोई कर्व नहीं था, इस वाली लाइन के अंदर सारा कर्व था, और ये वाला वर्क था, इसके अंदर ये वाला वर्क था। तो बेसिकली हमको ये हम लोगों ने पीवी कर्व बनाया, इसके नीचे वाला ही कर्व हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो सबका अलग अलग काउंट कर लेते हैं। अगर कोई पूछेगा कि ये वाला जो पीवी कर्व है जिसमें एसी बना हुआ है, उसके नीचे क्या, उसके अंदर कितना वर्क डन हुआ है, तो वो तो 0 हो गया। अगर कोई पूछे कि वर्क अंडर बी ए या ए बी, तो वो हमारा P2 V2 माइनस V1 हो गया। ठीक है, और अगर सी बी या BC कर्व के नीचे देखें, तो ये हमारा वर्क डन एट CB कर्व के नीचे हुआ, अंडर CB कर्व। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, जो पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम है, उससे हम क्या वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क डन कितना हुआ है फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ माइनस साइन नहीं दिया है, कुछ माइनस साइन। तो यहाँ क्या है, ये लेंथ है। अगर हम एरिया अंडर पीवी कर्व देखना चाहते हैं, या जो एरिया अंडर पीवी कर्व है उसी को क्या करते हैं, वर्क डन। ठीक है, जो काम हुआ है वही। तो हमें अगर ग्राफ दे दिया गया है, और अगर केवल ये लाइन दी गई है, अगर केवल ये लाइन दी गई है, तो इसके अंदर कौन सा कर्व होगा, प्रेशर तो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अब ए से बी के बीच में जो है, वो इसके नीचे कितना वर्क डन होगा, अगर ये बाकी चीजें नहीं है, अगर हमने ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, तो कर्व हमारा पीवी कर्व में जो कर्व दे रखा है वो कौन सा है, ए बी है। अब ए बी कर्व है, ए बी कर्व के नीचे हमें वर्क डन निकालना है, तो यहां से यहां और ये पूरा, तो यहां से यहां तक का प्रेशर कितना है P2, और यहां से यहां तक का ब्रेथ कह सकते हैं, या चौड़ाई कितनी है, वो है V2 माइनस V1। ठीक है, तो इसको फिर से बना देते हैं, ऐसे कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली पूरा एरिया है। अगर पूरा एरिया का कर्व देखना है, तो ये पूरा है। अगर एक सिंगल कर्व का देखना है, तो वो भी अलग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पीवी डायग्राम जिसके अंदर हम वर्क डन निकाल सकते हैं, वो हमने समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस, एरिया अंडर साइक्लिक प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन। ठीक है, होप सो ये नोट कर लिया होगा। अगर एक बार फिर से 1 मिनट में रिव्यू देते हैं इसका, कि वर्क डन निकालना, हमको कोई ग्राफ दे रखा है, हमको एक कर्व दे रखा है। ठीक है, कर्व जरूरी नहीं है कर्व हो, लाइन होगा। जब ग्राफ के अंदर कुछ बना रहे होते हैं, तो उसको डायग्राम बोल देते हैं या ग्राफ बोल देते हैं। अगर कोई कर्व बोल रहा है, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पीवी डायग्राम में जो एरिया पीवी के रिलेशन में कौन बनता है, वर्क डन बनता है। अब पीवी का जो डायग्राम होगा या ग्राफ होगा या कर्व बना होगा, उस कर्व के नीचे जितना एरिया होगा वो वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, तो यही हम लोगों ने इस ग्राफ में फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट ग्राफ है, अगर साइक्लिक कर्व दिया हो, एरिया अंडर साइक्लिक कर्व होगा, तो वो भी वर्क डन होगा, लेकिन उसको भी एक तरह से हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे।
होप सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो हेडिंग देंगे साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे भी हम पीवी डायग्राम देखेंगे या पीवी ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा जो साइक्लिक प्रोसेस है वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम लोग प्रेशर लेंगे, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ जनरली पूछे जाते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, और जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी। तो ग्राफ आते हैं और हमेशा आते हैं, और अब तो जो ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं ग्रुप डी छोड़ के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है। तो कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये नहीं आता है, ये छोड़ देते हैं। स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कैसा होगा। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, साइक्लिक नाम दे दिया है, स्क्वायर हो सकता है। तो इट में भी क्लॉकवाइज, जो साइक्लिक प्रोसेस है या तो क्लॉकवाइज हो रहा होगा, इट में बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस होगा या तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो दोनों तरह का हम देख लेते हैं। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस जो है इज इक्वल टू एरिया अंडर साइकिल, इज इक्वल टू एरिया अंडर साइकिल। इस साइकिल के अंदर जितना भी एरिया होगा वही हमारा वर्क डन होगा, ठीक है। if cycle is in clockwise direction, if cycle is clockwise, या तो ये कंडीशन हो सकती है, या if cycle is एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। वैसे काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी वर्ड यूज होता है, एंटी क्लॉकवाइज कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ इंडिया में यूज किया जाता है। तो इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज तो क्या होगा, तो वर्क डन हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। वर्क डन is equal to negative, and if cycle is anti-clockwise, work done is positive. ठीक है। तो जितना भी एरिया होगा इसके अंदर वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू दी हो P1 P2 V1 V2 P1 P2 V1 V2, इससे हम निकाल सकते हैं जो हमारी लेंथ है ब्रेथ है वो हम सब, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज लिया जा रहा है तो हम नेगेटिव लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया जा रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे। P1 P2 V1 V2 ऐसे नाम दिए जा सकते हैं और इसकी वैल्यू बतानी होगी। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, वर्क ऑफ साइकिल इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व। वर्क ऑफ कंप्लीट साइकिल, जो कंप्लीट साइकिल का वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑक्युपाइड बाय साइकिल इन पीवी डायग्राम। तो ये चाहे तो लाइन लिख सकते हैं, इफ या ऐसे लिख सकते हैं, वर्क ऑफ कंप्लीट साइकिल is equal to area in the cycle।
द वर्क ऑफ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू एरिया इन नहीं ऑक्यूपाइड बाय एरिया ऑक्यूपाइड इन द साइकिल ऑक्यूपाइड बाय द साइकिल। ठीक है, ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस दिया हो तो भी, अगर ना दिया हो तो भी, तो जैसा भी ग्राफ हो उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो आप सब नोट कर लिया होगा, एक क्वेश्चन करते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको रब करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है इन अ पिस्टन फिटेड सिलेंडर। कोई सिलेंडर है, उसमें पिस्टन फिट कर दिया गया है जिसमें P इनिशियल है 24.83 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 केल्विन टू एक्सपेंड इट्स वॉल्यूम टू 10 लीटर। मतलब कहने का कि इसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर चुका है 10 लीटर तक, तो इसका V2 क्या होगा, वो 10 लीटर होगा। मतलब फाइनल वॉल्यूम हमको पता है, इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, P, अगर मतलब वर्क डन हम इसमें भी फाइंड आउट करना है, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर P एक्सटर्नल रिड्यूस कर दिया जाता है 1 ATM पे एक ही स्टेप में, तब वर्क डन क्या होगा। अगर P एक्सटर्नल रिड्यूस कर दिया जाता है 5 ATM एंड देन 1 ATM इन 2 स्टेप। ठीक है, पहले स्टेप में ये हुआ, नेक्स्ट स्टेप में 1 ATM कर दिया। अब गैस अलाउड टू एक्सपेंड इनटू एन इवैक्यूएटेड स्पेस ऑफ 10 लीटर, तब वर्क डन क्या होगा। तो ये तीनों सिचुएशन में हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, और हमको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, यहां लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब हमें पता है P जो है वो है डेल्टा वी चेंज होगा। अब हमें पहले में V1 निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो P V1 इज इक्वल टू nRT, ये हमें पता है। अब हम यहाँ से V1 निकाल लेंगे। यहाँ प्रेशर कितना है, इनिशियली इतना है, तो V1 जब इतना प्रेशर होगा तो वॉल्यूम V1 होगा। ठीक है, तो इनिशियली PI हम लोगों को दिया है, तो हमें V1 निकालना है इज इक्वल टू N1 है। R की वैल्यू किसके हिसाब से रखेंगे, जो जो कट जाए। ठीक है, केल्विन आना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आना चाहिए, तो वो उसके हिसाब से 0.0821 रखेंगे, 0.0821 और 300 केल्विन, और प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर कितना है 24.83 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, लीटर बच जाएगा, उसकी होगी तो यहाँ पे लीटर बचेगा कट कटा के, तो इसका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल लीटर, ये होगा। ठीक है, तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट जाएगा, ये मोल होगा तो मोल से मोल कट जाएगा, लीटर बचेगा। तो इस सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 3 जो 24 होता है, तो ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा होगा, तो 1 लीटर हम यहाँ लिख लेंगे। तो V1 हमारा 1 लीटर आ गया है। ठीक है, इसको हम काट कूट के लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है,
अब हमें वर्क डन फर्स्ट वाला ए वाला फाइंड आउट करना है। ए वाला क्या है, पी एक्सटर्नल रिड्यूस टू 1 atm। तो हमारा पी एक्सटर्नल मतलब पी जो है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी जब निकालना है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया 1 atm हो गया, और हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 atm, और V2 कितना है, V2 है 10 माइनस 1 लीटर, तो कितना हो जाएगा, ये 9 atm हो जाएगा, 18। ठीक है, वर्क डन 9 हो जाएगा, वर्क डन 9 लीटर एटीएम माइनस 9, ठीक है, या फिर लीटर एटीएम कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड है हाँ, हमें जब पहले बताया गया कि हमारा जो ये था 5 atm किया गया, दूसरी बार में 1 atm करना गया। अब दो काम हो रहे हैं, ठीक है, तो जब दो काम हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दो काम हो रहे हैं तो हम दो बार वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 कर सकते हैं लोग, ठीक है, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो पहले वाले में क्या लिखेंगे, पहले वाले में हम लोग लिखेंगे माइनस पी डेल्टा वी, पी कितना है 5 कर दिया गया, दूसरे वाले में 1 कर दिया गया, तो डेल्टा वी कितना है 10 माइनस 1, ठीक है, एक मिनट कुछ चेंज तो नहीं हुआ, एक मिनट, P1 V1 P2 V2 से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पता है, हम लोगों को यहाँ पे प्रेशर पता है, P1 पता है 5, P2 पता है 1 atm, ठीक है, और हमको वॉल्यूम पता है V1 क्या है 1 लीटर। अच्छा ठीक है, देखो ऐसा किया गया है कि जो पी इनिशियल था ना, यहाँ से यहाँ पहुंचाया गया, जब यहाँ से यहाँ पहुंचाया गया तो वो P1 ये हो गया हमारा, P2 ये हो गया हमारा, ठीक है, तो इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते, इनिशियली वॉल्यूम 1 लीटर था, ठीक है, तो P इंटू 1 कर देंगे, और सेकेंड वाला वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो कितना होगा 24.83 इंटू 1 इज इक्वल टू P2 कितना है 5 इंटू V2, तो V2 यहां से हम निकाल लेंगे, V2 कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग लीटर, इस 4.8 आना चाहिए, ठीक है, 4.8 या 9 आएगा, ठीक, आगे फर्दर करके देख लेना। हाँ, तो हमें पता चल गया है P1 V1 V2 सब कुछ पता चल गया है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो पहला वाला जब प्रेशर 5 कर दिया गया -5 V2 माइनस V1, यहाँ पे V2 कितना है, यहाँ पे V2 है हमारा 4.9 4.8 या 9, ठीक है, माइनस V1 कितना है, V1 हमारा 1 था, ठीक है, V1 कितना था 1 था, ये अब यहाँ प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस, अब कितना हो गया 1 atm हो गया, और इनिशियली वॉल्यूम कितना था यहाँ पे, इनिशियली वॉल्यूम जो लास्ट में एक्सपेंड किया ना, तो फाइनली वॉल्यूम V2 माइनस V1 करना है, तो फाइनली हमारा 10 लीटर हो गया, और 10 माइनस कितना, अब देखिए क्या किया गया, ये वाला इनिशियली था, इसको घटा के इतना किया गया, इसको घटा के इतना किया गया, तो जब ये था इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा था, तो हमारा वॉल्यूम क्या था 1 लीटर, हम लोगों ने यहाँ निकाला था, पहले कहाँ निकाला था, हाँ ये निकाला, ठीक है, ये वॉल्यूम हमारा 1 लीटर था, जब हमने इतना किया तो कितना हो गया, तो हमारा वॉल्यूम ये हो गया 1 से 4.9 हो गया, फिर हमने और प्रेशर कम कर दिया, और प्रेशर कम कर दिया, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो गया 10 पहुंच गया, तो इनिशियली कितना था 1 था,
फिर 4.9 हुआ, तो यहाँ सेकंड वाले के लिए इनिशियल 4.9 हो जाएगा या 4.8 हो जाएगा, 8 लिख लो क्योंकि 8 कैलकुलेट किया है। तो अब पूरा इससे 3.8 हो जाएगा और उधर 5.2 के आसपास आ जाएगा। इसको पूरा कैलकुलेट करने के पर हमको मिलेगा -29 पॉइंट्स, ऐसे कुछ मिलेगा, -20 कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यही होगा हमारा सेकेंड वर्क डन। ठीक है, जिसको मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया, आप दोबारा से कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एन इवैक्यूएटेड स्पेस ऑफ 10 लीटर। तो जब ऐसा हुआ कि 10 लीटर से भी ज्यादा एक्सपेंड कर जाए, ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो प्रेशर तो ऑलमोस्ट, अब देखिए हमने इतना प्रेशर था, यहां से इतना किया, अब इससे इतना कर दिया, अब इसको भी और करना हो प्रेशर और लो प्रेशर करना होगा तो क्या होगा, W इज इक्वल टू -P डेल्टा V। तो इनिशियली क्या था यहाँ पे, अब इनिशियली यहाँ पे 1 लीटर माना जाएगा, फाइनली 10 लीटर माना जाएगा, तो P तो 0 ही हो जाएगा ना। जब हम और छूट दे देंगे गैस को उड़ने के लिए, कोई प्रेशर ही नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10 - 1 और ये 0 हो जाएगा। तो तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर से एक बार कर लेते हैं। हमको इस क्वेश्चन में वर्क डन निकालना था, यहाँ पे 3 कंडीशन थी, ठीक है। अब ये दे दिया गया है कि हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस है, एक हमको सिलेंडर दे दिया गया है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, जिसमें इनिशियल प्रेशर 24 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, उसको एक्सपेंड करके हम लोगों ने 10 लीटर तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो मतलब इनिशियली प्रेशर इतना था तो इनिशियल वॉल्यूम भी कुछ होगा। ठीक है, अब इनिशियल वॉल्यूम निकालने के लिए हमने PV1 इज इक्वल टू NRT लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो हमको वॉल्यूम इनिशियली मिल गया, 1 लीटर मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। अगर P एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल प्रेशर ये था 24 था पहले, उसको हम 1 एटमॉस्फेयर, एक सिंगल स्टेप में हमने 24 से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंचा दिया, तब क्या होगा, तब हमारा वर्क डन -P डेल्टा V। तो इनिशियली कितना था, 1 लीटर था, फाइनली 10 लीटर हो गया, तो -10 ATM पर लीटर, -10 ATM लीटर, ये हमारा वर्क डन हो गया। जब सेकंड में देखेंगे, सेकंड में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने मतलब 24 से 5 लाए, दूसरे स्टेप में 5 से 1 ले गए। अब यहाँ ये कंडीशन आई कि जब इनिशियली P1 हमारा 21 था, V1 1 था, ठीक है, सेकेंड वाला 5 ATM था, तब V2 क्या था, तब V2 कुछ और हो गया था, क्योंकि अब हमें यहाँ पे चेंज V2 होगा ना, क्योंकि धीरे धीरे कम कर रहे हैं प्रेशर, तो धीरे धीरे वॉल्यूम में भी चेंज आ रहे हैं। ठीक है, तो तब हमारा वॉल्यूम V2 4.8 या 4.9 के आसपास आया। ठीक है, तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 पहला, तब हमने 5 पहुंचाया, तब हमने काम किया, यहाँ से यहाँ पहुंचे तब एक काम किया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे तो दूसरा काम किया, तो दोनों को हम लोगों ने ऐड किया, -29 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। थर्ड क्या था, अगर गैस को अपनी मर्जी के हिसाब से अलाउ करने को दे दिया गया, तो 10 लीटर तो पहले ही हो गया था। ठीक है, फाइनली 1 था, 10 लीटर मैक्सिमम हो सकता था, अब बिल्कुल 0 प्रेशर कर देंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर का फिर उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। तो होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जो चीजें नहीं समझ में आई हैं या कुछ नया है या कुछ ऐसा लग रहा है कि क्लूलेस रह गया कुछ, तो वो पूरी क्लासेस आप फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं एक बार फिर से देख लीजिए या रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लासेस नहीं की हैं तो ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और जो भी कुछ नया पढ़ना हो उसके लिए आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।